हेलो स्टूडेंट, लेट बिगन अकाउंटेंसी क्लास 12th। ओके, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है हमारे बिजनेस के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर होते हैं उन्होंने कुछ रिज़र्व या जो कोई रिटेन अर्निंग का कुछ ऐसा पैसा होता है उसको बचा के रखा होता है। ठीक है, तो अगर वो पैसा पहले से रखा हुआ है तो आने वाले पार्टनर को तो उसमें शेयर नहीं देंगे वो, क्योंकि उन्होंने पहले उसको इकट्ठा किया था। तो उस रिज़र्व या फिर एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होता है, या फिर हो सकता है कोई पुराना लॉस है, तो उसको जो ओल्ड पार्टनर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसकी एंट्रीज होंगी, देखिए। ओके, तो सबसे पहले है आपका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है या फिर कोई रिजर्व है तो उसको कैसे बांटेंगे? तो अगर कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो इसका मतलब जो पार्टनर है उनको कुछ पैसा मिलेगा, और मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या फिर उनका करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, उनका क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किन को कर देंगे? जनरल रिजर्व जो है उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी साइड होता है और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है। तो अगर क्रेडिट होती है तब उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ऐसे ही रिजर्व फंड है तो उसको भी डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो उसको भी डेबिट करेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले इनका सबका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो उनका बैलेंस ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ लॉस पुराना ऐसा बचा हुआ है तो आने वाला पार्टनर तो उसमें एग्री नहीं करेगा कि यस मैं लॉस ले लूँगा, तो उसमें शेयर मतलब लॉस का शेयर ले लूँगा, नहीं। तो पुराने पार्टनर को वो जो लॉस है उसको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, अपनी ओल्ड रेशो के अंदर। तो क्या करेंगे उस टाइम? अगर लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल या फिर उसका करंट अकाउंट हो जाएगा इतना डेबिट, मतलब कम हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जो भी होता है वो एसेट साइड आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड। क्या है? कोई सरप्लस बचा हो या फिर कोई स्पेसिफिक फंड हो तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? उसको डेबिट किया जाता है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक फ़ंड होता है वो लाइबिलिटी साइड में रखा जाता है, सारे फंड्स। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो ये जो फंड होंगे इनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, इनका थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब होता है कि वर्कर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की होती है। तो कंपनी क्या करती है उनके कंपनसेशन के लिए, कि अगर हो ना हो कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है बिज़नेस के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट हो गया वर्कर का या कुछ ऐसे मशीन वगैरह से उनका कोई लॉस हो गया, तो कुछ भी ऐसा हो जाए तो उस टाइम वर्कर को जो कंपनसेशन मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाता है। या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमारा बिजनेस क्या करेगा? प्रॉफिट में डील करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना कहीं, और जब भी वो पैसा लगाएंगे तो उसमें हो सकता है कभी लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो, तो उस टाइम क्या करना पड़ता है? क्योंकि फ्लक्चुएशन आ सकता है, चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस से बचने के लिए उसका एक फ़ंड बनाया जाता है कि अगर कोई लॉस हो जाए तो उसमें से वो पैसा निकाल लेंगे। तो उस टाइम क्या होगी? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इतनी क्रेडिट हो जाएगी। कारण क्या है? इसमें पैसा मिलेगा पार्टनर्स को। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा एक इजी सा एग्जांपल लिखा है, देखिए कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में ये एंट्रीज कैसे होंगी। तो पार्टनर की कैपिटल और करंट अकाउंट में अगर जनरल रिजर्व है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। अगर रिजर्व फंड है तो क्रेडिट में। जिनसे पार्टनर का बैलेंस बढ़ता है वो सारे क्रेडिट, और जिनसे कम होता है वो डेबिट। तो जनरल रिजर्व से बढ़ता है, रिजर्व फंड से बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बढ़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से भी बढ़ता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से भी बढ़ता है। ठीक है, इधर टू प्रॉफिट लॉस लिस्ट में लॉस का जो बैलेंस होता है वो आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है अपने को कि इससे जो होता है पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है और इनसे बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आई होंगी एंट्रीज।